हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट। हम समरी इसका देखेंगे, करेक्टर एनालिसिस, थीम्स और इस नॉवल की कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। टाइटल से ही शुरू कर देते हैं, द मिल ऑन द फ्लॉस। यहाँ पे मिल सिंपली मिल को ही कहा जाता है। यहाँ पे मिस्टर टुलिवर का एक मिल है, फ्लोर आटे का मिल है, तो जिसका नाम है डॉरकॉट मिल। और दिस मिल इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर फ्लॉस। फ्लॉस इज़ द नेम ऑफ रिवर, ठीक है, एक दरिया रिवर का नाम है फ्लॉस, यहाँ पे ये मिल है। तो जॉर्ज एलियट अबाउट राइटर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस biography and writing style of George Eliot, right? Actually she is a female writer and George Eliot is her pen name, ठीक है। और इसका असल नाम मैरी एन एवांस है और जॉर्ज एलियट इसका पेन नेम है। तो करेक्टर से ही शुरू कर देते हैं। ये मेजर करेक्टर्स है। प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल मैगी टुलिवर एंड दिस इज़ हर फादर मिस्टर टुलिवर एंड दिस इज़ हर ब्रदर टॉम टुलिवर। बाकी फैमिली भी है, लेकिन हम मेजर्स करेक्टर को डिस्कस कर लेंगे अराउंड विच द नॉवल द प्लॉट रिवॉल्व्स, ठीक है। और अनदर करेक्टर आ जाता है जी मिस्टर वेकम का, जो कि एक वकील लॉयर होता है, राइट, और केस लड़ता है इस मिल पे, डॉरकॉट मिल पे। बाद में मिस्टर टुलिवर ये केस हार जाते हैं और ट्रेजिक एंड होती है, ये हम देखेंगे। इस नॉवल के बारे में देख लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ फिलिप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है फिलिप, जो कि मिस्टर वेकम का बेटा होता है, ठीक है। बाद में और करेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। लूसी जो कि मैगी की कज़न है और स्टीफन गेस्ट भी आ जाता है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, आगे हम देखेंगे। तो इस नावल के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दैट कि इट इज़ एन ट्रेजिक नावल यू कैन से, क्योंकि ट्रेजिक एंडिंग होती है। टुलिवर, मैगी एंड टॉम की डेथ होती है, मिस्टर टुलिवर की भी डेथ होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल और जॉर्ज एलियट की अपनी पर्सनल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है इन द कैरेक्टर ऑफ मैगी टुलिवर। सो इस हिसाब से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी नज़र आएंगे इस नावल में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स। द मेजर थीम्स इन द नावल इंक्लूड लव, ऑब्वियसली लव स्टोरी होती है मैगी की, पहले फिलिप के साथ, फिर स्टीफन के साथ उसकी अटैचमेंट बिल्ड होती है। फिर फैमिली मैटर्स आ जाते हैं, चॉइसेस मैगी, दैट मैगी हैज़ टू मेक चॉइसेस between the duty of the family and her love। फिर memory and past आ जाता है, nostalgia, right, and development of child psychology, ठीक है। पहले तो छोटे बच्चे होते हैं मैगी, later they develop towards maturity, you know। suffering is there, compassion and forgiveness, gender roles आ जाते हैं, society और class distinction, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। और नावल शुरू होता है टॉम, जो कि आउटसाइड होम था, कहीं बाहर था, वो घर आता है और ये देख लेता है कि उसके रेबिट्स मर गए होते हैं भूख की वजह से, और ये मैगी को ब्लेम करता है कि उसने उसको फूड नहीं दिया, इसकी वजह से उसके रेबिट्स मर गए। और फिर ये मैगी को कहता है आई डोंट लव यू, और मैगी बहुत मायूस होती है, ठीक है, बिकॉज शी लव हर ब्रदर वेरी मच। आफ्टर दैट यहाँ पे मिस्टर टुलिवर का एक नेबर होता है, राइट, और जो कि एक केस लड़ रहा होता है अगेंस्ट मिस्टर टुलिवर, हिज मिल, राइट, डॉरकॉट मिल, क्योंकि वो रुकावट बन जाती है इसके केटल के लिए, दैट्स वाई वो कहता है, वो एक केस लड़ता है, ठीक है। तो बाद में देख लेते हैं कि बाद में मिस्टर टुलिवर केस हार जाते हैं और मिल इसके हाथों से निकल जाता है, राइट। सो मिस्टर वेकम है, और आगे देख लेते हैं। आगे ये होता है कि मिस्टर टुलिवर
मिस टोलीवर के सिस्टर्स उसको विज़िट करने उसके घर आ जाती है और यहाँ वो मैगी पे जजमेंट पास करती है कि मैगी इतनी अनटाइडी है, उसके लुक्स इतने अनटाइडी है, हर हेयर इज़ लॉन्ग एंड अनटाइडी। सो मजाक उड़ाते हैं। तो इसकी वजह से हम बाद में देखेंगे कि मैगी अपने बाल भी काट लेती है। उसकी कज़न लूसी इंट्रोड्यूस होती है, यहाँ पे लूसी उसकी कज़न है, ठीक है। तो मैगी अपने बाल काट देती है और यहाँ पे एक और थिंग मटेरियलिस्टिक पोजीशन की तरफ इंक्लिनेशन है कि इन्होंने मिस टोलीवर के सिस्टर ने मिस्टर टोलीवर को लोन दिया था, ठीक है। और अभी वो हक जताती है कि मेरा लोन मुझे वापस चाहिए, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर टोलीवर उसे माँ के कहते हैं कि यू विल बी पे, ठीक है, मैं आपके पैसे लोन वापस दूंगा। तो इसको पैसों की नीड होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो ये क्या करता है, पहले इसने अपने सिस्टर को कुछ पैसे दिए थे तो वो वापस मांगने जाता है और वहाँ पे ये देखता है कि उसकी सिस्टर तो इससे भी बदतरीन हालत में है, शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी। सो मायूस होता है ऑब्वियसली एंड वो डिसाइड कर लेता है मिस्टर टोलीवर की अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और एक अच्छा इंसान बनाए, राइट, एजुकेटेड पर्सन। तो उसको स्कूल भेज देता है किसी दूसरे शहर में और वहाँ पे टीचर होता है मिस्टर स्टिलिंग के पास। मिस्टर स्टिलिंग के पास उसको मैथमेटिक्स पढ़ाता है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाने भेज देता है, ठीक है, ये रहा। तो टॉम वहाँ पे एजुकेशन हासिल करता है और वहाँ पे एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फिलिप का करेक्टर, जो कि वेकम का बेटा होता है एंड फिज़िकली ये डिफॉर्म होता है, ठीक है, फिज़िकली डिसेबल है ये बंदा फिलिप, राइट, बट ही इज़ क्रिएटिव, यू नो, ही इज़ इंटरेस्टेड इन सॉन्ग्स, म्यूज़िक एंड आर्ट, इन राइटिंग एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है। मैगी को भी रीडिंग बुक्स बहुत पसंद है तो यहाँ पे वो डिस्कशन कर लेते हैं, उससे गाने भी सुनती है, ठीक है, मैगी व्हेन विजिटेड हर ब्रदर टॉम। लेकिन टॉम को ये फिलिप पसंद नहीं आता लेकिन मैगी को पसंद आता है, ठीक है, वो बातें कर लेते हैं। फिर फिलिप बिगन टू लव हर और ये भी मैगी का भी कुछ अटैचमेंट बिल्ड होता है फिलिप के साथ, बट उनके फैमिलीज में टाइज थे तो इसीलिए इनका रिलेशनशिप नहीं बन पाता, फैमिली की वजह से, दुश्मनी की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर यह होता है कि ट्रेजिडी शुरू होती है। मिस्टर टोलीवर को नोटिस आता है कि यू आर नो मोर द ओनर ऑफ द मिल आपकी नहीं रही, आप केस हार चुके। तो इसकी वजह से इसको शॉक लगती है, गिर जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो टॉम वापस आता है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और यहाँ पे वो जॉब ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही विजिटर कंपनी, स्टीवन एंड गेस्ट कंपनी, और वहाँ पे कहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी आई कैन टेक एनी जॉब, कुछ भी जॉब दे दो, आई एम इन एक्सट्रीम नीड ऑफ एनी जॉब, ठीक है। घर चलाने के लिए जॉब की इसकी नीड होती है और वहाँ पे जॉब मिल जाता है। तो ये है मिस्टर टोलीवर। और ना अभी हालात इतने बदल गए, इतने बदतरीन हालात आ गए कि इसको अपनी ही कंपनी में एज अ वर्कर काम करना पड़ रहा, ठीक है, अपनी मिल में, डोरकॉट मिल। सो यहाँ पे फिलिप्स और मैगी टोलीवर की मुलाकात तय कर लेते हैं चुप चुप के, लेकिन मैगी के फैमिली वालों को ये मुलाकात नहीं पसंद और टॉम मैगी को कहता है कि फिलिप से दूर रहो बिकॉज दे आर आर एनिमी, यू नो। तो हमारे फैमिलीज़ में टाइज है, एनिमी से, तो आपका रिश्ता इससे नहीं हो सकता। सो यू डू नॉट हैव टू मीट फिलिप, राइट, आज के बाद तुम इससे नहीं मिलोगे। फिर जॉब से वो काफ़ी पैसे कमाता है और जो लोग उनसे कर्ज लिए थे वो वापस दे देता है टॉम, ठीक है। फिर मिस्टर टोलीवर की डेथ हो जाती है और टॉम और उसकी फैमिली को यहाँ डोरकॉट मिल, यानी यहाँ पे उनका घर था, ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा, ठीक है।
यहाँ पे ये लूसी है, इसकी कज़न मैगी की, और ये इंगेज हो चुकी है स्टीफन गेस्ट के साथ। लेकिन स्टीफन गेस्ट को मैगी पसंद आ जाती है, ठीक है। ये गॉट अ क्रश ऑन मैगी, लव कर लेता है मैगी से। फिर मैगी का भी इंक्लिनेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टीफन गेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और मैगी एक दिन स्टीफन गेस्ट के साथ आउटिंग पे जाती है बोट पे, ठीक है। होल नाइट बाहर गुजार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी रियलाइजेशन कुछ होती है फैमिली ड्यूटी का कि मैं आई फेल लूसी, बिकॉज लूसी का तो इसके साथ एंगेजमेंट हो चुका है, तो ये अपने कज़न और फिलिप के साथ धोखाबाजी नहीं कर सकती, इसीलिए ये स्टीफन के साथ भाग जाने से इनकार कर देती है, ठीक है। Here she say I felt Lucy and Philip, ठीक। तो अगले दिन वापस घर आ जाती है, तो घर वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको ब्लेम करते हैं कि यू हैव डिस्ग्रेस आवर फैमिली बाय स्पेंडिंग अ नाइट विद अ स्ट्रेंजर, ठीक है। स्टीफन गेस्ट के साथ तुमने रात बाहर गुजारी, एंड दिस इज़ अ डिस्ग्रेसफुल फॉर आवर फैमिली। टॉम और उसकी मदर गुस्सा कर लेते हैं, और शी इज़ इनोसेंट, शी डिड नथिंग रॉन्ग, तो इसीलिए तो कहती है आई एम नॉट एज गिल्टी एज यू बिलीव मी टू बी, ठीक है। लेकिन वो नाराज़ होते हैं उसके घर वाले। फिर आखिर में ट्रैजिक एंड होती है, एक फ्लड आ जाती है जहाँ पे एस्केप करने में बोट लेके आती है मैगी कि उस फ्लड से एस्केप कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉम उस रिवर फ्लॉस पानी के अंदर गिर जाता है, और उसको बचाने के चक्कर में मैगी भी गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रैजिक एंडिंग होती है, और इस तरह नावल ख़त्म होती है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।